बच्चों को आपने कौशल विकास के बारे में कही है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं वहीं से शुरू नीतीश जी आपसे करना चाहूंगा। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए कोई भी पिछले 15 सालों में 7,000 स्टार्टअप रजिस्टर किए गए, लेकिन उनमें 90% बंद हो गए। और युवा का रोजगार कैसे चालू होगा? नीतीश कुमार जी से पहला प्रश्न। 10% मक्का पैदा होता है लेकिन फिर भी किसानों की एमएसपी नहीं मिला, तीसरा प्रश्न। 3,000 उद्योग हैं, एक भी फूड पार्क प्रोसेसिंग नहीं है, जिसको हमारी गारंटी है। हमने साफ शब्दों में कहा है। ये तीसरा पॉइंट, जिसमें 2,000 इंडस्ट्री बंद है और 40% पटने में है। गंगा समृद्ध गांव, इसमें हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने, गंदगी मुक्त की बात, पशुपालकों मदद की बात कही है, आश्रय स्थल निर्माण की बात उन्होंने कही, सुलभ संपर्क की बात कही। मुझे आश्चर्य है, सशक्त महिला समझ 25,000 ग्रेजुएशन करने वाली लड़की को 50,000 राज्य सरकार देगी इंटर के पास। ये आप क्रेडिट कार्ड के बारे में दुनिया को पता है कि क्या स्थिति है, कोई चीज छुपी नहीं है। कौशल विकास योजना, कहीं भी कौशल का कोई ऑफिस सारा बंद। ये बिहार के बच्चों को पूछ लीजिए, जनधन की स्थिति पूछ लीजिए, 50,000 रुपया किसको मिला उसको पूछ लीजिए। ये अपनी पुरानी बात क्यों भूल गए? विशेष राज्य, विशेष पैकेज, पटना को नंबर 1 बनाना, फ्रांस बनाना, पलायन को मरते दम तक हम नहीं होने देंगे, और पलायन पर ये चर्चा नहीं करते। मजदूर का स्किल का क्या हुआ, इस पे चर्चा नहीं करते। नियोजित शिक्षक पर चर्चा नहीं करते, वित्त रहित पर चर्चा नहीं करते। संविदा जीविका दीदी पर ममता क्या 1 लाख रुपया या 60,000 रुपया इसके बाद नियोजित और संविदा को क्या करेंगे, इस पे चर्चा नहीं करते। हमने तो कहा है कि हम किसी भी कीमत पर संविदा और नियमित नियोजित को 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट वेतनमान और क्लियर करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 40,000 से नीचे किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं होगी। हम तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जल नल पर नहीं बोलते, मनरेगा पर 11 करोड़ का क्या हुआ उस पर नहीं बोलते हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा कितनी खराब है। शराब के मामले में आप अगले बार, और शराब पर पूरी दुनिया जानती है कि आपने कितनी मार मरवाते हैं पुलिस को। हर दिन 10-1 लाख करोड़ का शराब आपके यहाँ, हजार करोड़ का शराब, लाख करोड़ का खपत होता है, और आप फिर दोबारा उसकी चर्चा करते हैं। पूरी रेवेन्यू बाहर जा रही है। 100 का शराब 500 में मिलता है। घर घर की क्या स्थिति है आप उसको समझ लीजिए। और फिर पोस्टर लगाते हैं, मोदी जी गुजरात में शराब का क्या हुआ। आप जानते हैं मोदी जी के गुजरात की क्या स्थिति है। सोलर सिस्टम आधारित की बात ये करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात, जहां कोऑपरेटिव नहीं है, जहां पर कोई किसानों के लिए कोई व्यवस्थित गोदाम नहीं है, जहां पर शीतगृह नहीं है। ये जिस तरीके की बात करते हैं कि पहले ये मानव सूचकांक पर नहीं बताते हैं कि 2,800 रुपया प्रत्येक व्यक्ति की आय मेरे बिहार की क्यों है। ये नहीं बताते कि 73% बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, 57% डॉक्टर नहीं है, 77% नर्स और टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं है। खुद इन्होंने चिमकी बुखार के बाद इन्होंने दिया। हर घाट पर विद्युत सागरी की मौत की बात ये करते हैं। इन्होंने तो खुद ही कहा कि जी मरेंगे। मारने वाली व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं। गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत। आप नीतीश कुमार, पहले आप भूमि हदबंदी कानून की बात करिए ना। नीतीश जी जमीन अधिग्रहण की बात करिए, जो जमीन कहीं है नहीं आपका, और सारा का सारा रियल एस्टेट वाला माफिया आपकी जमीन को, सरकारी जमीन को और जितनी जमीन है शहर में कब्जा कर लिया है। आप देंगे कहां से? आप सिर्फ बात करते हैं। सुलभ संपर्क निश्चय क्या हुआ? स्वच्छता का नीति बात खत्म हो गई। मेक इन इंडिया, मेड इन, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, जनधन, गंगा नमामि मिशन, बुलेट ट्रेन। आप 1,60,000 करोड़ रुपया टाल और दियारा नीतीश कुमार क्यों भूल गए? जिस पर 10,000 करोड़ रुपया की बात की। सबसे ज्यादा गरीबी हम साल भर के अंदर टाल की जिंदगी दुनिया में सबसे ज्यादा। हम तो 30 साल बनाम 3 साल, हमारी जो
जो मैं लेके बुक आया हूं शपथ पत्र के साथ, क्या दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है क्या? बाईपास की बात करते हैं, इनके पास एक 6 लेन और 8 लेन नहीं है, इनके पास कहीं भी जगह नहीं है शहरों की, ये बाईपास कहां लगाने की बात करेंगे पटना में? जब कोई सिटी नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक शहर है, और अभी पूरी बाढ़ 3-3 हिस्से में कल 3 लाख क्यूब पानी छोड़ दिया। नदियों से घिरा हुआ बिहार के लिए ये कभी नहीं कहते 40,000 करोड़ हर समय कृषि बर्बाद होता है। बिहार में ये यूथ के लिए रोजगार की बात, कौशल और क्रेडिट दुनिया का सबसे गंदा, आप इतिहास उठा के और किसी बच्चों से पूछ लीजिए। और जिस बिहार में एजुकेशन दुनिया का सबसे खराब स्थिति में हो, वो नीति आयोग की रिपोर्ट है, और उसके बाद ये आह्वान करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। अब चुनावी बिगुल बच गया। मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा। डिजिटल और वर्चुअल इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, लगभग बाढ़ के इलाके में सब पोल टूट गए, लोग घर से नहीं निकलेंगे प्रचार के लिए, माहौल नहीं बनेगा। आप चुनाव करवाना चाहते हैं कि लोकतंत्र को मारना चाहते हैं? जनता तैयार है इसको जवाब देने के लिए। जो लोग इधर से उधर कर रहे हैं ना, उनको समझ में आएगा। पूरी दुनिया ने कल देखी है गुंडई को कि क्या गुंडई हुआ। इसीलिए मैं आपको पुनः एक बार बिहार और देश की जनता को बताना चाहूंगा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगा कि भारत में बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार, जिसमें हम उस दिन भी कहे कि जीएसटी बिहार का सारा पैसा टैक्सेस पर हम लगाएंगे, और भूमि अधिग्रहण के मामले को 3 महीने के अंदर निपटाएंगे। भू हदबंदी कानून जो सीलिंग एक्ट के तहत सबसे ज्यादा उलझा हुआ हमारा बिहार है, गरीबों के पास जमीन नहीं है। 1 साल के अंदर गरीबों को 3 डिसमिल जमीन हर परिस्थिति में मिलेगी, और 1 BHK का मकान। और आज भी मैं कह रहा हूं, अंतिम में इस बात को कि नीतीश कुमार जी 7 निश्चय 2, आप से पहला सवाल जंगल राज की पर आए, और दुनिया का सबसे बड़ा माफिया राज, मर्डर, बलात्कार और बालू और रियल एस्टेट का माफिया, दारू का माफिया, कोई घर नहीं बचा जिसके घर पे लाश ना हो। यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, भ्रष्टाचार दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री कर्मचारी के घर में होगा, मुख्यमंत्री जो होगा वो कंप्लीट सीओ के घर दरवाजे पर होगा, बीडीओ के ऑफिस में होगा, मुख्यमंत्री डीसीएलआर के ऑफिस में होगा। पटना में बैठ के भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता। ये भ्रष्टाचार पैदा करने वाला भ्रष्टाचार आप पर नहीं बोलते हैं। आप सांप्रदायिकता के गोद में बैठ गए। लालू यादव मुद्दा नहीं है, ये अलग है कि लालू यादव जी 2015 में आपको मुख्यमंत्री बनाए, और आज फिर आप जिनको जिनको लात मारे उनको लेकर के आप हिंदुस्तान में चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं पुनः लौटना। बिहार की जनता पूरी तरह खड़ी है। विकल्प जनता खुद देगी। जनता का विकल्प जनता होता है। जनता का विकल्प पटना में बैठ के जात का, उन्माद का 47-56 और लुटेरे लोगों की जमात के गठबंधन से नहीं होता है। ये जो गठबंधन यहाँ लोग करते हैं, ये गठबंधन है, ये बिना विचार का है, सत्ता के लिए है। इसीलिए मैं आपसे बहुत क्लियर और स्पष्ट कह रहा हूं कि मुझे 1 साल के अंदर आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को दूध पर, मक्का पर, केला पर, लीची पर, गन्ना पर, शाहबाद के धान पर, मखान पर, माछ पर और पान पे और जूट पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम पैदा करेंगे, और भारत का सबसे ज्यादा रोजगार। और दूसरा जो पैदा होगा वो होगा सबसे ज्यादा यहाँ पर पर्यटक स्थान।
जितना आधा पैसा हम पर्यटन पे लगाएंगे, आधा, ताकि दुनिया को लाए और आकर्षित करें, ये मेरा होगा। पर्यटन विभाग को हम बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, हर परिस्थिति में उद्योग के बजट पर लाएंगे। स्कूल और हेल्थ हर गारंटी के साथ 2 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल से खूबसूरत स्कूल और प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा खूबसूरत अस्पताल होगा। कोई भी नेता पदाधिकारी का बाल बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, इसको हम कंपलसरी करेंगे। बहुत क्लियर है, नीतीश कुमार जी का झूठ दुनिया देख चुकी। 15 सालों के अंदर नीतीश कुमार ने बिहार को ठगा, घर से निकले नहीं, कोरोना वायरस में उन्होंने मारा और अब आवाज करते हैं। अब उनके हाथ से बिहार के यूथ और गरीब की आत्महत्या हुई है। 1,44,000 यूथ मरे हैं, आत्महत्या उन्होंने की है इस कोरोना वायरस में। उसमें बिहार की संख्या ज्यादा है, उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। एक सवाल है पप्पू यादव जी, एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अभी जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो नेता थे, दिल्ली नहीं थे। हमेशा उसने नेतागिरी की। अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूं। बरौना बलात्कार और मर्डर केस में उनसे पूछना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, क्या बात, उनसे जानना चाहिए बरौना बलात्कार मर्डर केस में उनका क्या कहना है। नरोना और उसके फादर इंतजार कर रहे हैं, इनका रिटायर हो चुके हैं। आप नरोना के पिताजी से पूछिएगा, इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं। जी सर, अच्छे आईपीएस पुलिस अधिकारी का स्वागत करना चाहिए, आईटीएन का, इंजीनियरिंग का, लेकिन ये गरीब ब्राह्मण का ट्वीट चलाना, सर ब्राह्मण समाज वैसे ही 90% गरीब होते हैं, अपने ज्ञान के बदौलत खाते हैं, इनको बहुत पैसा है। और ये ट्वीट चलाना और उसके बाद राजनीति के लिए लगातार अपनी भूमिका, और जिस भूमिका में थे जब आज तक उसमें सफल नहीं हुए, तो फिर न्यू पारी खेलकर राजनीति में किसी दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके कहां से सफल होंगे। जी बताइए लाइव से भी। निश्चित रूप से जनता बिखरा हुआ नहीं है ना, जनता एक है ना। जो जनता को कोरोना वायरस में जो प्रवासी मजदूर और मजदूरों की जिंदगी आपने आत्महत्या पर मजबूर की, और इंटायर संविदा और नियोजित को आपने जिंदगी से तबाह कर दिया। इंटायर आईटीआई जो 30 लाख बच्चे हैं जिसको आपने रोजगार नहीं दी, इंटायर किसानों की जिंदगी आपने एमएसपी 2006 से अभी तक तबाह कर दी। आज वो तैयार है ना मरने के, इनको समाप्त करने के लिए जिनको इसने मारा है। सर ये नीतीश कुमार ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं। बिहार का दुर्भाग्य है इस देश में कि बिहार में जात पात आज भी जिंदा, और सपना यहाँ का यूथ और एक जिंदगी नहीं देख पा रही है। मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा देता हूँ, विपक्ष को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और विपक्ष जिस तरीके से आज भी अहंकार में है वो सही नहीं है। लालू यादव जी को अपने परिवार से निकलना चाहिए। सर, जिस चिराग पासवान को आपने मुख्यमंत्री बनाने तक की बातें कही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पिता तक को पहचानने से इनकार कर दिया। सर मैं तो कह रहा हूँ, जब ये किसके हुए, जॉर्ज के नहीं हुए, ये चाचा गफूर के नहीं हुए, ये राम सुंदर दास के नहीं हुए, ये शरद के नहीं हुए, ये जीतन राम मांझी के नहीं हुए, दशरथ मांझी के नहीं हुए, ये
अब उदय नारायण चौधरी के नहीं हुए, रामचंद्र दास के नहीं हुए, राम सुंदर दास पहले कह चुके भाई, उनके नहीं हुए। ये आपको उधर ये आप देखिए ना, ये किनके हुए, बीच में क्या बोले थे याद है आपको? मैं याद दिलाता हूँ, नीतीश कुमार अपने मंच से जब उपेंद्र कुशवाहा जी साथ में थे तो याद करिए, जब ललन सिंह नीतीश का प्रकरण चला था, यही नीतीश ने कहा हुआ था कि सभी ऊंची जात को भगा देंगे बिहार से, याद है? वो पेपर कटिंग है मेरे पास। ये नीतीश कुमार भूरा बाल की बात करते हैं, लालू ने तो कहा भूरा बाल भगाने की नहीं, गलती किया। इस नीतीश ने तो कहा था ऊंची जात को बिहार से भगा देंगे, और मन पर उपेंद्र कुशवाहा जी थे, याद करिए उस दिन। ये कितना जहर है, ये कब ललन सिंह को किसको इसने बख्शा? सत्ता के लिए ये किसका पैर पकड़ेंगे? ये नीतीश कुमार जी जाने। ये दोनों भाई का, बड़े भाई छोटे भाई का हालत यही है, कभी गला पकड़ो कभी पैर पकड़ो, ये आप समझ लीजिए। 50,000 रुपया देंगे ग्रेजुएशन जो लड़कियां करेंगी बिहार में, इस फैसले कैसे रहता है? आप भाषण देने की बात कर रहे थे सर, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो नौकरी रोजगार की बात 2 साल में मैं सहद किया हूँ कि मैं 20,000 रुपया हर महीना रोजगार नहीं दिया 2 साल के अंदर तो रिजाइन कर दूंगा इंटर से एमए की लड़कियों को, और मैट्रिक जैसे करेगी स्कूटी इंटर करने के बाद, और यूथ को मोटरसाइकिल, वो 15 साल के बाद 50,000 की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आप सरकारी पैसा देंगे, पप्पू यादव अपना शरीर बेच करके 1 लाख रुपया बेटी को देगा, तैयार है? मतलब बेटी वाला जो बात कर रहे हैं तो दहेज को बढ़ावा ही दे रहे हैं ना? क्या बेटी को पैसा देने का, शादी ब्याह मैंने क्या कहा जनाब? शादी ब्याह में जो खर्च होता है उसके लिए 10 लाख जो गरीब बच्चे हैं। और कौन? नीतीश कुमार काहे चुप हो गए? ये जो बड़ा बड़ा ऐड कर रहे थे नीतीश कुमार, दहेज, उनका बेटे का ब्याह नहीं हुआ इसलिए उनको पता नहीं है दहेज क्या होता है। थर्ड फ्रंट के बारे में बता दीजिए, क्या आप उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाने जा रहे हैं? सर, मैं बहुत क्लियर हूँ, बिहार बचाने में जो लोग भी साथ आएंगे और जो लोग आगे आएंगे मैं उनके साथ पिछले पंक्ति में खड़ा रहूंगा। किसको मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा के साथ? सर, किसको कितना मिलना है वो उनको तय करना है। राजा हैं वो लोग, उपेंद्र जी राजा हैं, चिराग पासवान जी राजा हैं, सब राजा हैं। उनको बिहार और बिहारी कितना पसंद है उनसे न पूछिएगा। हमें उपेंद्र जी भी पसंद है, चिराग जी भी पसंद है, लेकिन बिहारियों के सवाल पर कोई समझौता, ये गुजराती बिहार का बेटा नहीं होगा, कोई बिहारी ही बिहार का बेटा होगा। ये गुजराती के चेहरे पर बिहार नहीं चलेगा। जिसने सुशांत की बात करता है, नीतीश कुमार को मैं चैलेंज करता हूं, जब गुजरात में एक बिहारी को मार रहा था तो ये नीतीश कुमार कहां सोए हुए थे? सारे बिहारी को मारा, राजस्थान में मारा, और अभी इनको हरिवंश, रघुवंश और सुशांत ये नजर आता है। जिस रघुवंश को नीतीश कुमार ने ब्रह्म बाबा कहा था, उसका कौन लेता है? वे इतना बेशर्म आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। गाली देने के बाद जूता पत्थर पर चाटने वाला नेता नहीं देखा। ये सत्ता के लिए क्या करते हैं ऐसे लोग। और ये हरिवंश जिसने हिंदुस्तान के किसानों को मारा, वो बात करते हैं, उसकी बात होती है। पप्पू यादव जी, कल आप लोग का कार्यक्रम था, प्रदर्शन था, और उसका पप्पू यादव जी कल जो आप लोग का कार्यक्रम था उसमें कोतवाली थाने में आपके और आपके समर्थकों पर FIR दर्ज हो गया है। वो तो सब पर होता है। बीजेपी कह रही है कि पप्पू यादव की गुंडाई जो है बिहार में नहीं चलेगी। भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता। कल दुनिया ने किसको ट्वीट किया वो देख लीजिए। अब जोगी के बारे में, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बारे में दुनिया को क्या पता है? अब कितने जोगी गुंडे हैं उसका भी पता कर लीजिए। और कल एक MLA को चारों तरफ से लाठी हाथ से कितना पीटा उसको भी समझ लीजिए। मेरा कुछ नहीं कहना, मैं बीजेपी किसी पार्टी को नहीं गाली दूंगा, लेकिन पार्टी में जो ऐसे तबके हैं वो गलत हैं। पार्टी गलत नहीं होता जी। आने वाले समय में पैदा हो सकती है। क्या
मारपीट की गई है। सर मारपीट तो खाने के लिए तैयार है, जितना लाठी है वो मारे, वो हम खाने को तैयार। बस मैं इतना जानता हूं, बीजेपी और एनडीए को कोई चुनौती अकेला देगा तो वो महागठबंधन नहीं, वो पप्पू यादव है जो चुनौती दे। आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि पप्पू यादव के समर्थक सीट पे चढ़ के उनको द्वारा भैया लोकतंत्र में सबके आगे बैठना है, आप उसको अरेस्ट करवा देते। ये 50 लाठी कहां से आया? तो आप भाला फरसा लाठी रखते हैं ना, और सड़क पर खड़ा एक व्यक्ति पर आप मारने की साजिश रहे। लाला लाजपत राय को मारा था तो अंग्रेज भाग गया था, और इस बार बिहार से बीजेपी गायब हो जाएगा, आप चिंता ना करिए।